आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही मच गई। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पास ये बादल फटा। भारी बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। पहाड़ों का मलबा गिरने से रास्ते भी प्रभावित हुए हैं। लोगों से नदी नालों के पास ना जाने की अपील भी की गई है। पहाड़ों पर मानसून से पहले मौसम ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग के पास बादल फटने से तबाही देखने को मिली है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन समेत आपदा टीम मौके पर पहुंच गई। घटना में किसी तरह की हालांकि जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नुकसान खासा हुआ है। केदार घाटी में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है और गाड़ गदेरे उफान पर हैं। चमोली में लगातार बारिश हो रही है। नंदप्रयाग के पास बादल फट गया। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। लोगों को एहतियात बरतने की भी यहां पर नसीहत दी गई है, अपील की गई है। सचिन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, हमने देखा किस तरीके से जब सर्दी पड़ी तो काफी लंबे समय तक वो सर्दी चलती रही। अचानक से भीषण गर्मी देखने को मिली और अब बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते भारी तबाही भी वहां पर देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ों के लिए आपदा एक चुनौती बन चुकी है। एक सोचने वाला विषय यह है क्योंकि जिस तरीके से जो है चारधाम यात्रा यहाँ पर होनी है, लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि ऐसा मंजर आज तक हमने कभी पहाड़ों में नहीं देखा था। जिस तरीके से जो है कलम नंदप्रयाग की बात करें या उससे पहले जो है थराली की बात करी जाए, जिस तरीके से जो है गदेरों में नदियां उफान पर है, यानी अभी बरसात का मौसम भी नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरीके से आपदाएं जो है पहाड़ों में जो है चुनौती बन रही है, साथ ही जो है सरकार के लिए भी चुनौती है। एक मंथन करना जरूरी है सरकार के लिए। साथ ही जिस तरीके से जो है सरकार, ठीक है सरकार कार्य कर रही है, लेकिन आपदाओं से, क्योंकि आपदा किसी को कहकर नहीं आती है, लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, चारधाम यात्रा भी है, लेकिन इस पर जो है मंथन करना, बहुत गहराई से मंथन करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बात करी जाए कल की जो घटना है, क्योंकि नदियां उफान पर थी, क्योंकि मौसम विभाग ने जो है बारिश का अलर्ट जारी किया था, वह केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ का हाईवे भी जो है बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चुनौती है, यहाँ की जनता के लिए भी चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से हम विपक्ष की और बात करते हैं, विपक्ष ने भी जो है लगातार जो है कई सवाल खड़े किए हैं सरकार पर आपदाओं को लेकर। या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, जो भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी अवलांच को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। तो लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है आज जो है 11 तारीख है, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। कल जो है 13 तारीख है, तो 2 दिन का अलर्ट और है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि चारधाम यात्रा के होने में जो है कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं। 30 अप्रैल से जो है यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो मंजर था कल नंदप्रयाग में, जिस तरीके का जो उफान था, जो नदियां उफान पर थी, गदेरे उफान पर थे, लेकिन हाँ वहां पर जो है जो लोकल जो पुलिस है या प्रशासन है अलर्ट था। और साथ ही जो है लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, नदी के किनारे बिल्कुल भी ना जाया जाए। इंडियन न्यूज के माध्यम से परसों भी अपील की गई थी कि जिस तरीके से जो नदियां उफान पर है या गदेरे उफान पर आते हैं, तो जो श्रद्धालु जो बाहर से हैं या यात्री हैं, वो बिल्कुल भी जो है नदी के किनारे ना जाए। लेकिन हाँ, आपदा प्रबंधन के लिए भी चुनौती है क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है। कि पिछली बार आपने देखा होगा कि केदारनाथ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो है हाईवे बंद हो जाते हैं, पुल टूट जाते हैं, जिस पर जो है यात्रा रोक दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, एक सवाल ये है क्योंकि आपदा किससे पूछ के नहीं आती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये क्योंकि यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यात्रा शुरू होने वाली है तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है यात्रा सुरक्षित हो। जिस तरीके से, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग जोन की बात करी जाए तो 55 यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग जोन है, और साथ ही जो है यहाँ पर जेसीबी मशीन जो है यात्रा को लेकर देगी। लेकिन एक मौसम की अगर बात करी जाए तो कुमाऊं की बात करी जाए या मैदानी क्षेत्रों की बात करी जाए, कल मूसलाधार जो बारिश हुई है, साथ ही बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जो है बारिश देखने को मिली है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है आपदा पहाड़ के लिए एक चुनौती बन चुकी है। बिल्कुल सचिन, तमाम चुनौतियां यहाँ पर, जिस तरीके से अभी मानसून का मौसम आया भी नहीं और उससे पहले कुदरत का ये कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में मुस्तैद रहने की खासा जरूरत यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मसूरी में भी जमकर ओले गिरे हैं। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली, जैसे कि हमारे सहयोगी ने भी बताया। लगातार उत्तराखंड के कई ऐसे जिले, कई ऐसे इलाके जहाँ पर आवाजाही भी बाधित हो गई है। लैंडस्लाइड जोन जो कि तमाम वहां पर बने हुए हैं, ऐसे में जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, खासा खतरा यहां पर बन जाता है। जमकर ओले गिरे हैं मसूरी में और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बेमौसम ये बरसात, प्रशासन भी इसको लेकर अभी तक तैयार नहीं था। जिस तरीके से अभी सर्दी का मौसम गुजरा ही था, अचानक से यहां पर मॉनसून का कहर देखने को मिलने लगा है।
जोरदार बारिश और साथ में ये ओले, जिसके चलते लोग भी परेशान हो गए। किसान खासा परेशान है, आवाजाही में भी बाधा यहाँ पर पैदा होने लगी है और तमाम ऐसे रास्ते जो कि बंद पड़ गए। पहाड़ी इलाका जहां पर बारिश अपने आप में तमाम चुनौतियां खड़ी कर देते हैं। ऐसे में ओले जिस तरीके से वहां पर देखने को मिले थे, लगातार जो बारिश वहां पर हो रही है, उसके चलते तमाम चुनौतियां ना केवल प्रशासन के लिए लेकिन आम जनता के लिए भी खड़ी हो जाती हैं। ज्यादातर इलाके ऐसे